अब तुम शहर में आए हो, ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? वो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। अब सच बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि यह बात सही है कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है? हिंदी में हम बोलते हैं महाभारत, उसको इंग्लिश में लिखते हैं महाभारता। हिंदी में हम बोलते हैं साड़ी और उसको इंग्लिश में लिखते हैं सारी। ऊ की मात्रा जो हिंदी में है उसको इंग्लिश में रिप्लेस किया जाता है यू से, तो PUT बन जाता है पुट, मगर CUT कुट बनने के जगह बनता है कट। ऐसे इंग्लिश शब्दों को लेकर हम में से बहुत लोगों ने बचपन में बहुत सारा मजाक किया होगा, मगर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए इस मजेदार चीज को आज के अंक में हम देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के 15.76% पॉपुलेशन को इंग्लिश भली भांति आती है, जबकि 0.02% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ भारत इंग्लिश को पढ़ते हैं एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, और साथ ही 15.74% ऑफ भारतीय पॉपुलेशन इंग्लिश को एज एन एडिशनल लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ स्पीकर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो USA के बाद भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। इंग्लिश को लिखा जाता है रोमन स्क्रिप्ट में और इसमें टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब चलिए बात करते हैं हिंदी की। आज की तारीख में जिस हिंदी में हम बात करते हैं उसको लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में, और ये आई है एक भाषा से जिस भाषा का नाम है हिंदुस्तानी। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि आपने तो बार बार सुना है कि हिंदी आई है संस्कृत से, तो अब इस क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझिए। हिंदी एक उत्तर भारतीय भाषा है जिसका मूल स्रोत है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से आती है शौरसेनी प्राकृत, और शौरसेनी प्राकृत का अपभ्रंश बनते बनते बहुत सारी भाषाएं बनती हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज। करीबन 7th सेंचुरी में शौरसेनी प्राकृत और इन अपभ्रंशों को मिलाकर एक नई भाषा का जन्म होता है जिसका नाम होता है हिंदुस्तानी। अब इसके कुछ एक सदियों बाद ही भारत में शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। उनकी मेन भाषा होती है पर्शियन। ये पर्शियन भी धीरे धीरे हिंदुस्तानी भाषा में मिक्स होती है। अब उसी समय दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर ये जो एरिया था, यहाँ पे एक भाषा बोली जाती थी जिसका नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली अब मिक्स होती है हिंदुस्तानी से, और जब तक यहाँ पे मुगल आते हैं तैयार हो जाती है हमारी हिंदी, और इस हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हिंदी बहुत सारी भाषाओं से मिक्स होके बनी है। तो ऑब्वियसली हिंदी का जो ग्रामर होगा वो ग्रामर पूरी तरह से संस्कृत के ग्रामर से नहीं मिलता। अब पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, चलिए अब मेन टॉपिक पे वापस चलते हैं। महाभारता, रामा, अर्जुना, इंग्लिश में ये जितने भी वर्ड्स हैं आखिर में इनके ए है। इन्हीं वर्ड्स को जब हम हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे महाभारत, राम, अर्जुन। तो फिर ये एडिशनल ए क्यों? इंग्लिश को दोष देने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों जो शब्द हैं और इस तरह के बहुत सारे शब्द पूरी तरह से आए हैं संस्कृत से। संस्कृत में जब वॉवल और कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन की व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है कि हर एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट जो है उसका साउंड खत्म होता है अ से, यानी कि त खत्म होगा अ से, म खत्म होगा अ से, न खत्म होगा अ से। अब हिंदी में क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो खत्म होता है किसी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से, तो उसमें से हम अ की आवाज को निकाल देते हैं, और किसी भी कॉन्सोनेंट से अगर अ की आवाज को निकाल दिया जाए तो इसको लिखा जाता है इस तरह से। कॉन्सोनेंट के नीचे लगता है एक हलंत। अब ये लिखने का जो स्टाइल है ये संस्कृत का है। संस्कृत और हिंदी दोनों की स्क्रिप्ट देवनागरी है, मगर हिंदी में इस स्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं। हिंदी का ग्रामर हमको इस तरह से हलंत लगाने के लिए मना करता है, यानी कि ये जो शब्द है इसको हिंदी में हम बोलेंगे राम, मगर संस्कृत में बोलेंगे राम। अब चूंकि हमने आखिर में अ का साउंड निकाला तो इंग्लिश में इसी अ के साउंड को रिप्रेजेंट करता है आखिर का ए। इसी तरह से महाभारत संस्कृत में होता है महाभारत और इंग्लिश में आखिर में ए लगता है, और ठीक उसी तरह से अर्जुन होता है संस्कृत में अर्जुन और आखिर में ए लग जाता है। अब इस वर्ड को देख लीजिए, इसको इंग्लिश में अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है देवनागरी, जबकि हिंदी में हम इसको देवनागरी बोलते हैं। जो रूल मैंने अभी आपको बताया वही वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। संस्कृत में हर एक व्यंजन के अंत में हम अ का क्लियर उच्चारण करते हैं, जबकि हिंदी में ये अ का उच्चारण नहीं होता। यानी
इसी वर्ड को अगर हम संस्कृत में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे देवनागरी, तो इंग्लिश में वी के बाद ए आएगा, और हिंदी में हम इसी वर्ड को बोलेंगे देवनागरी, तो इसलिए हमारे हिसाब से वी के बाद ए नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश वाले वर्ड है ना, ये सबके सब संस्कृत को फॉलो करके आए हैं, इसलिए उनमें वो एडिशनल ए है। अब इस वर्ड को देखिए साड़ी, यहाँ पे हमने ड के नीचे बिंदी लगाई है और इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है अड़, जो साउंड र और ड के बीच है। अब इंग्लिश में इसका कोई रिप्लेसमेंट साउंड है ही नहीं, तो इंग्लिश में जब इसको लिखना है या तो आप डी लिख सकते हो या फिर आर लिख सकते हो। अब डी का जो साउंड है वो डायरेक्टली हिंदी के ड से मिलता है, आर का जो साउंड है वो डायरेक्टली हिंदी के र से मिलता है, यानी आप डी लगाओ या फिर आर लगाओ, आपका एक्चुअल अड़ा वाला साउंड आएगा ही नहीं। यानी इस वर्ड को आप SADEE लिखिए या फिर SAREE लिखिए, दोनों से ही अड़ा का साउंड नहीं आने वाला और दोनों ही गलत होने वाले हैं। अब यहाँ पे गलती इंग्लिश की नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो लोग बोलते हैं उनके यहाँ पर इस तरह का साउंड है ही नहीं। अब देखिए ये वाला वर्ड गजल। अब यहाँ पे ग के नीचे एक बिंदी है, ज के नीचे एक बिंदी है, इस बिंदी को हम कहते हैं नुक्ता। हिंदी के एक्चुअल ग्रामर में नुक्ता का कोई सिस्टम ही नहीं है। नुक्ता का सिस्टम पूरी तरह से पर्शियन से आया है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हिंदी का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो बहुत सारे भाषाओं का उस पे इफेक्ट पड़ा था। तो आज जब भी किसी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के नीचे जब नुक्ता लगाते हैं तो उस कॉन्सोनेंट की आवाज जो है वो गले के बेस से आती है, यानी हम गजल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे गजल। अब इसी चीज को इंग्लिश में दिखाने के लिए लगाया जाता है ये एडिशनल एच, क्योंकि जिस तरह से नुक्ते का प्रयोग हिंदी में नहीं होता था, नुक्ते से रिलेटेड कोई साउंड इंग्लिश में भी नहीं है। ये जो वर्ड है इसका हिंदी में उच्चारण होता है कृष्ण, क्योंकि ये जो मात्रा है इसका हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं री से। इसी वर्ड को अगर हम संस्कृत में बोले तो इसका उच्चारण हो जाएगा कृष्ण, यानी संस्कृत में इस मात्रा का उच्चारण न तो री है और न ही रू है, इट्स समवेयर इन बिटवीन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसी एक लैंग्वेज की नहीं है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज फनी नहीं है। किसी भी एरिया की ज्योग्राफी यानी कि वहां की क्लाइमेट ये डिसाइड करती है कि लोग किस तरह से बोलते हैं, एंड ऑब्वियसली जिस तरह से वहां के लोग बोलेंगे उनकी लैंग्वेज वैसी ही डेवलप होगी, उनकी स्क्रिप्ट वैसी ही डेवलप होगी। तो वापस मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।